हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता श्री नर्मदे हर। बहुत आनंद आ रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को सादर नमो नारायणाय। आज हम नर्मदा जी के पावन पुनीत तट पर हैं और यहीं से हमारी यात्रा ओमकारेश्वर की ओर जा रही है। और आज बड़ा सुंदर एक घटना घटी प्रातःकालीन बेला में। जब हम सिद्धा घाट से चले तो आगे शीतलपुर में एक बड़े सुंदर भाव में वयोवृद्ध पूज्यपाद श्री स्वामी जी सीताराम दास महाराज जी का कुटिया था, छोटा सा। और उस कुटिया में जब हम पहुँचे तो महाराज जी की उम्र लगभग 80 साल के करीब रही होगी। और जैसे हम पहुँचे तो महाराज जी को प्रणाम करके निकले तो महाराज जी बड़े प्रसन्न चित्त भाव में अपनी कुटिया से बाहर आए और हमारे साथ, ये हमारे लक्ष्मी नारायण पाठक जी साथ में थे, अभी स्नान करके नर्मदा जी से वहाँ गए। और उनका जब महाराज श्री का दर्शन हुआ तो हमने सोचा महाराज जी चल नहीं पा रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सहारा दे दें। तो हम गए, महाराज जी, मैंने कहा मैं हाथ पकड़ के कुर्सी तक आपको ले चलता हूँ। तो महाराज जी ने कहा नहीं, अभी से हमको किसी दूसरे की आदत नहीं डालनी है। बोले 80 वर्ष की उम्र है, अगर दूसरे की आदत पड़ गई तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा, उनके बिना हमारा कोई काम हमसे होगा नहीं। इसलिए अंतिम समय तक हमको अपने ऊपर ही निर्भर रहना है। महाराज, ऐसा लगा कि हमारे दोनों गालों में जोर से किसी ने तमाचा मारा हो। हम सोच रहे थे कि हम जब यात्रा में थे तो हमारे ब्रिजमोहन भाई और रविंद्र भाई इन दोनों को बहुत परेशान करते थे। बीच में छोटे छोटे कील कांटे जब लगते थे, कांच लगता था, तो वो कांच जब सब प्रकार के भाव से जब लग जाता था तो हम इनको बहुत परेशान करते थे। वास्तव में ब्रिजमोहन भाई और रविंद्र भाई, इन दोनों के हम अंतर्मन से अपराधी हैं। आज महाराज जी के साथ रहकर इतना अपने मन को इतना वो रहा कि जब कांटे चुभते थे, कील लगती थी, कांच लगता था, तो हम उनको बहुत परेशान करते थे। ये बेचारे थके थके शाम को सब व्यवस्था करके जब ब्रिजमोहन भाई और रविंद्र भाई दोनों को हर पल, बाबू थोड़े मेरे पैर में ये कर दो, एक कांटा निकाल दो, कील निकाल दो, थोड़े से ऐसा कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हम कहराते थे। परंतु आज पूज्यपाद महाराज श्री की उम्र 80 साल और अब तक जो शरीर नहीं चल रहा है तो भी स्वावलंबी रूप में अपने आप चलना और मुझे कहना कि महाराज अभी आप हाथ पकड़ोगे मुझे आदत पड़ जाएगी, मैं अभी ऐसे ही रहना चाहता हूँ। वास्तव में मनुष्य जीवन में आने वाले प्रत्येक कष्ट को सहर्ष भाव से, प्रसन्न चित्त भाव से जो स्वीकार करे उसको भगवान स्वीकार करते हैं। ये मुझे आज सीख मिली,
इतनी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, परंतु सीख आज मिली मुझे। और प्रत्येक दिन तो शिक्षा के लिए होता है, आप सभी को तो ज्ञात हो। माँ नर्मदा जी के पावन दर्शन करिए और बड़ा दिव्य भाव से देखिए, कितना सुंदर रमणीय दृश्य है यहाँ। और महाराज जी की ये चर्चा मैं आप सबको सुनाऊं और अपने अपराध को स्वीकार करूं, अपने पापों को स्वीकार करूं, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने आप सभी को कहा। हेमंत भावसार जी, सादर नमो नारायणाय मंसूर से। हमारे चेतन जोशी जी, आप श्री को भी सादर नमो नारायणाय। आप दिव्य भाव में सभी दिव्य पुण्यात्माओं को मैं नमन करता हूँ। ये नर्मदा जी का पावन पवित्रतम तट है। इस समय मैं झांसी घाट में हूँ। आज हमारा विश्राम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक स्वामी जी का आश्रम है, वहाँ हमारे ब्रिजमोहन भाई पहुँच चुके हैं और कल हम वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। धीरे धीरे ओमकारेश्वर की पवित्रतम उस पावन धरा पर चतुर्मास के लिए आ रहा हूँ। आप सभी के दर्शन हो। मैं तो आप लोगों के पास जा नहीं सकता, मेरा एक प्रकार का ये दृष्टता कहिए या ये मेरा संकल्प कहिए, आप जिस रूप में लेते हैं लीजिए, परंतु मैं आप सबकी प्रतीक्षा जरूर करूँगा। एडवोकेट कमलेश कुमार शर्मा जी, सादर नमो नारायणाय आप श्री को। मैं प्रतीक्षा करूँगा ओमकारेश्वर में। वहाँ पर बड़े दिव्य भाव में दिव्य मनीषियों के द्वारा, विद्वत वरेण्यों के द्वारा अद्भुत भाव से चतुर्मास के पुण्य बेला पर कार्यक्रम है, कथा प्रवचन आदि कार्यक्रम है, साधना है, सत्संग है, उसके बाद परिक्रमा है। और आज हमारे बड़े अत्यंत सहृदय परम श्रद्धेय भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव महाभाग का कल इस परम पवित्र भाव में राष्ट्र की सेवा करते हुए कल सेवानिवृत्ति का दिव्य भाव मिला। हम बीच में संपर्क नहीं कर पाते थे। माँ नर्मदा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप श्री के जीवन में अनंत भाव से भगवत भक्ति और सरलता, मृदुता इसी प्रकार से बनी रहे। अब हम सोचते हैं कि पहले तो प्रशासनिक कार्यभार के कारण हम आप श्री को जो है दिव्य भाव से जो है यहाँ पर हम मिल नहीं पाते थे। प्रशासनिक कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। अब भगवान ने और भारत सरकार ने भी हमारे ऊपर कृपा करके आपको फ्री कर दिया है। आप स्वतंत्र हैं। अब हम कभी भी आपको फोन संपर्क करके आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से आपसे मिल सकते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है और राष्ट्र का सौभाग्य है कि आपने इतने वर्ष तक दिव्य भाव से जो है राष्ट्र की सेवा की है। आपको वंदन अभिवंदन करते हैं। ऐसे सरल सुहृदय दिव्य भाव को भी वंदन करते हैं। और इसी परम पवित्र भाव में हमारे आचार्य विमलेश सुखवाल जी, सादर नमो नारायण, बड़े विद्वत वरेण्य हैं आप भिलवाड़ा से और बड़ा ही सुंदर भाव आपका। और मुकेश भट्ट जी हमारे रणायरा की पावन पवित्र धरा से, आप श्री को भी सादर नमो नारायणाय। और इस परम पवित्र भाव में मुझे आज नर्मदा जी में ना, अभी मैं पूरा स्नान नहीं करूँगा, आप लोग इसको प्रदर्शन का भाव न देखिएगा। यहाँ बड़ा सुंदर दृश्यावली थी तो मैं आ गया यहाँ। और थोड़ा सा शरीर जो है इतना सानुकूल नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहाँ माता जी के पावन पवित्रतम तट में किनारे में थोड़ा मैं कम से कम कंठ तक ऐसे बैठ सकता हूँ। और इससे ज़्यादा नहीं भी करूँ तो ऐसे तो आनंदमय भाव से मैं बैठ सकता हूँ और माँ नर्मदा जी का दिव्य दर्शन आप सभी को करा सकता हूँ। तो मुझे लगा कि आना चाहिए। ये हाँ, बिल्कुल आप श्री के सभी की प्रतीक्षा रहेगी। श्रद्धेय चेतन जोशी जी, आप श्री सभी का वहाँ परम पवित्र भाव में मैं प्रतीक्षा करूँगा। आप सब जब कभी आपका वहाँ पदार्पण होगा तो मेरा सौभाग्य होगा परम पवित्र भाव में। और ये नर्मदा जी का जो जल है, ये भक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान को बढ़ाती है, वैराग्य को बढ़ाती है। इसकी धार में देखिए कितना सुंदर भाव है। इसकी ये क्रंदन आप सुन रहे हैं, ये झंकृत भाव, ये सागर से मिलन के लिए एक प्रकार का झंकार है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भी एक दिव्य भाव का झंकार होता है परमात्मा से मिलन का। इनका ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, ये सागर को पुकार है। इसी प्रकार आपके अंतर्मन में, हमारे अंतर्मन में, सभी चराचर जगत के प्राणियों के अंतर्मन में परमात्मा से मिलन का झंकार झंकृत होना चाहिए। अरे विशुद्ध भाव से, निर्विकार भाव से इतना आनंदमय पल है कि मैं क्या बताऊँ। मैं मंदसौर की पावन पुण्य धरा को वंदन करता हूँ। उस परम पवित्र आपके मालवा कांठल की पावन पवित्र धरा को वंदन करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मैं माँ भारती को वंदन करने निकला हूँ। तो मेरा परम सौभाग्य है। आप सभी के दिव्य भाव को नमन। हमारे अच्छे
हमारे मीडिया कर्मी पशुपतिनाथ को चारों तरफ से प्रसारित करने वाले मंदसौर के पंडित नीतीश शर्मा जी, आपको भी हृदय से सादर नमो नारायणाय। बहुत दिन बाद हृदय प्रफुल्लित है। बीच में बहुत बार शरीर अस्वस्थ रहा। शरीर अस्वस्थता का जो कारण था वो भी भगवान की महती कृपा का ही प्रतिफल है कि आज आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, हर एक कष्ट में मुस्कुराते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, परंतु अपनी मुस्कुराहट और अपने अंतर की शांति को कभी कहीं खोना मत। बस यही जीवन का मूल लक्ष्य है कि परिस्थितियां विपरीत हों तो भी चेहरे में मुस्कान है, तो समझ लीजिए आपका जीवन धन्य है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ओमकारेश्वर तक ऐसे ही प्रत्येक दिन जब मैं माँ नर्मदा जी के पावन तट पर चलूंगा तो आप सभी को माँ के परम पवित्र तटों का इसी प्रकार से दर्शन कराते रहूंगा। पुनः प्रणाम करता हूँ, सादर नमो नारायणाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे